वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब और कतर गया वहाँ का के अब कुछ को लेकर नहीं आऊँगा। हर जगह यही पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। इस्लामाबाद में मुनक़िदा यौम इक़बाल की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क जाकर यही पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी करें। रुझान यूट्यूब पर चैनल बनाने की वजह से मशहूर कच्चे का इंतहा मतलूब डाकू शाहिद लुंड मुबैना तौर पर अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हो गया। उमर लुंड और उसके साथियों ने फायरिंग करके इंतहाई मतलूब डाकू को कत्ल किया। शाहिद लुंड और उमर लुंड के दरमियान तलखलामी के बाद फायरिंग का तबादला हुआ था। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस का कहना है कि शाहिद लुंड को रहीमशा खान और राजनपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में कच्चा बंगला अच्छा में हलाक किया गया। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की रहाई के लिए दबाव की बातें फजूल हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि किसी को भी अमरीका से बानी पीटीआई के लिए होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद एक फजूल किस्म की बहस शुरू कर दी गई। यह नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद पाकिस्तान के अहकामात शुरू कर देंगे। पाकिस्तान अपनी तरजीहात और मफादात को सामने रखते हुए फैसले करता है और करेगा। इस्लामाबाद सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। मुतहदा ग्रैंड अपोजिशन बनाने की तैयारियां और जेजुआई फे और पीटीआई में कुर्बत की कोशिशें भी जारी हैं। ग्रैंड अपोजिशन बनाने का मकसद हुकूमत को टफ टाइम देना है। मौलाना फजल रहमान ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की तजवीज़ कबूल नहीं की क्योंकि उन्हें पीटीआई की मौजूदा क़यादत से बातचीत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।